टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभिषेक। यस, अभिषेक के विषय में, एनॉइंटिंग के विषय में बात कर रहे हैं। भजन संहिता जो इसकी तर्जुमी आयत है, जो इंपॉर्टेंट आयत है जिससे हम शुरुआत करने जा रहे हैं, भजन संहिता 45 अध्याय, साम्स 45 चैप्टर वर्स 7। भजन संहिता 45 अध्याय उसका 7वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है। जी, जिस किसी को मिले वो पढ़े। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद बता रहा है, कह रहा है, परमेश्वर पिता के विषय में कह रहा है तू, यानी परमेश्वर पिता को कह रहा है तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से क्या रखा है? बैर रखा है। जी, इस कारण परमेश्वर ने, इस कारण किसने? परमेश्वर ने। जी हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों पर अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। आमीन। लिखा हुआ है, इस कारण तेरे परमेश्वर, किसने? तेरे परमेश्वर पिता ने, हाँ, तेरे परमेश्वर पिता ने तुझको किससे? तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। कई बार हमें समझना है, परमेश्वर पिता ने हजारों की भीड़ में सिर्फ हमें क्यों चुन लिया? हमारे साथ तो और भी दोस्त थे, और भी लोग बाइबल कॉलेज में गए, और भी लोग ट्रेनिंग में गए, और भी लोग शिक्षाओं को प्राप्त करने गए, और भी पढ़ के आ रहे हैं, और भी वचन सीख के आ रहे हैं। क्यों परमेश्वर पिता ने सिर्फ हम पर ये दया की? सिर्फ हमें ही क्यों चुन लिया? हमें ही क्यों बुला लिया? हमें ही क्यों मतलब इतनी महिमा में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि साथ के और भी लोग थे। एक ही मीटिंग में आप जाने वाले, एक ही स्कूल से पढ़ने वाले बहुत से बच्चे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कोई ठेला लगा रहा है, कोई कपड़े की दुकान में काम कर रहा है, कोई गाड़ी की दुकान में काम कर रहा है, लेकिन उन्हीं में पढ़ने वाला कोई टीचर बन चुका है, और पता चला कोई आईएएस की तैयारी करके आईएएस अधिकारी बन चुका है। जानते हैं, स्कूल एक ही है, शिक्षा एक ही है, लेकिन किसी एक ने उस बात को गंभीरता से लिया और अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश की, और उसने क्या प्राप्त कर लिया? ऊपर के लक्ष्य को, ऊंचाई को। आज जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही, क्या? सफलता। यंगस्टर्स को बहुत जरूरत है सफलता की, और आज YouTube पर अनेक संसाधन है, यानी गूगल पे और YouTube पर और अन्य साधनों के द्वारा क्या है, बहुत से लोग इनकरेज करना चाह रहे हैं। आपको किस लिए प्रेरित करते हैं? सफलता कैसे मिलेगी? सफलता। जानते सफलता का राज क्या है? विश्वासी भाई बहन के लिए सफलता का राज ये है कि जब वो परमेश्वर पिता के साथ समय बिताने लगता है, तो परमेश्वर पिता क्या कहता है? कहता है भजन संहिता 45 के 7वें पद में कह रहा है, इस कारण परमेश्वर पिता ने, किसने? तेरे परमेश्वर पिता ने तुझे क्या किया है? तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर पिता आपको आशीषित करेगा, अभिषेक करेगा। यह नए वर्ष की शुरुआत के लिए तैयारी है। हमें इस नए वर्ष में जो आने वाला है उसकी तैयारी अभिषेक के साथ करनी है। वेलकम करना है, अगर कहूं तो वेलकम एनॉइंटिंग का वेलकम करना है। ईयर तो अपने आप से बदलते जा रहे हैं, साल पे साल बदलते जाएंगे, लेकिन अभिषेक नया नया होता जाएगा। अभिषेक आपको संभाले रहेगा, अभिषेक आपकी अगुवाई करेगा। और एक बात बताऊं, अभिषेक आपको मदद करेगा आने वाली समस्याओं में खड़े रहने में। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक आपको मदद करेगा हर एक निगेटिव परिस्थितियों में, हर एक नकारात्मक परिस्थितियों और हालातों में परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग में बने रहने में। आज बहुत सी कलीसियां, बहुत से चर्चेस बंद हो गए, सताव आया, सब लोग टूट गए, संगति बंद हो गई, संगति टूट गई। इस वजह से बहुत से विश्वासी वापस अपने विश्वास को गंवा के वापस अपनी जिंदगी में चले गए। फिर से फिल्मी गाने, फिर से फिल्मी पिक्चरें, फिर से पुरानी जिंदगी, फिर से नशे में, फिर से गुलामी में, फिर से बीमारियों में, फिर से दुख में, फिर से पीड़ाओं में जाने लगे। मैं एक बात बताऊं, शायद उनके पास अभिषेक नहीं था। अगर अभिषेक होता तो प्रतिदिन पवित्र आत्मा उनको बताता, कंट्रोल करता, नियंत्रित करता कि तुम्हें परमेश्वर पिता ने अभिषेक किया है, इसलिए नहीं कि तुम साधारण जीवन जियो, वरन इसलिए कि तुम परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हो, तुम बुलाए गए हो, चुने गए हो, अब तुम्हारे साथियों से अधिक अभिषिक्त किए गए हो, हर्ष के तेल से तुमको आशीषित किया गया है, इसलिए कि तुम परमेश्वर पिता की बड़ी महिमा कर सको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु के लोगों, उत्साहित होइएगा। प्रतिदिन परमेश्वर पिता ने आपको स्पेशल एनॉइंटिंग दी है, आपको अभिषेक किया है। और मालूम है, कई बार हम सिर्फ सोचते हैं उस प्रभु के सेवक को, उस प्रभु के दास को, या उस भविष्यवक्ता को, या उसको जरूरत है, उस नबी को जरूरत है, या वर्शिप लीडर को जरूरत है। आपको भी जरूरत है। अभिषेक आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने में सहायता करेगा। अभिषेक आपको समस्याओं में बने रहने की, उस
परिस्थिति में चलने की, समझने की शक्ति देगा, उन परिस्थितियों में सुनने की मदद करेगा कि आप परमेश्वर पिता की सुन के उन परिस्थितियों से बाहर निकल जाए। दाऊद भजन संहिता 23 में क्या कहता है? कहता है, चौथे पद में कहता है, कहते मैं घोर अंधकार से भरी उतरा में गुजरूं तो भी हर्ष नहीं डरूंगा। कैसे कह रहे हो दाऊद ये बात? कैसे कह सकते हो तुम? ये कैसे कह सकते हो? कह रहा है, मुझे अभिषेक किया मेरे खुदा ने, मुझे अभिषेक किया है, मैं घोर अंधकार की तराई में भी जाऊंगा। मुझे मालूम, मैं सुन रहा हूं पवित्र आत्मा की, परमेश्वर पिता का आत्मा मुझसे कह रहा है तू यहां से निकल जाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर पिता है। और कई बार जब परमेश्वर पिता के लोग इस बात को नहीं जानते तो वो छोटी छोटी बीमारियों में भी दुखी हो जाते हैं। छोटी छोटी बीमारियों में मैं एक बात बताऊं आपको, उत्साहित करने के लिए, सिखाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया में, मतलब अधिकतर यूपी में, मैं जानता हूं यूपी में ऐसा माहौल रहा है। डेंगू एक ऐसी बीमारी रही, डेंगू एक ऐसी बीमारी रही जिसके दौरान बहुत से लोग चले गए। किसके द्वारा? एक मच्छर के काटने से आदमी मर गया। सोचिए, एक मच्छर काट लिया, आदमी मर जा रहा है। इतनी साधारण बीमारी को असाधारण रूप में प्रकट किया गया, और सच्चाई यही है कि सच में बहुत से लोग मर गए। अगर अभिषेक नहीं है तो आप छोटी छोटी बीमारियां भी आपको पहाड़ जैसी लगती पड़ेगी। अभिषेक नहीं है, आपको कोई भी बोल देगा, अरे उसकी बातें चोट लगती हैं, रात रात भर सो नहीं पाएंगे, और दूसरे दिन पता चल दूसरे खुशखबरी मिल रही है, आप सो गए दुनिया में, आपकी आंखें बंद हो गई। आज बहुत से लोग निराशा में चले गए। क्यों? अभिषेक नहीं था तो उनको सुसाइड करने का मन करने लगा। अभिषेक नहीं था, पवित्र आत्मा की सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए निराशाओं में जाने लगे। और कई बार मैं बहुत से सेवकों को कहता हूं, कई बार प्रभु के सेवक घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो सुन नहीं पाते, कई बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बताऊं, कोई भी बेटा हो, कोई भी बहन हो, कोई बच्चा हो, टूटता जरूर है। अभिषेक का फर्स्ट स्टेप यही है, टूटने का। लेकिन अभिषेक के लिए आप जब तैयार होंगे परमेश्वर पिता से प्राप्त करने के लिए कि परमेश्वर पिता मुझे अपने अभिषेक से भरो, मुझे अपनी सामर्थ्य से भरो, तो यही अभिषेक आपको नई शक्ति देगा, उड़ने में मदद करेगा। क्या कहता है प्रभु का वचन, कहता वो उकाबों के समान चलेंगे फिरेंगे और थकित नहीं होंगे, श्रमित नहीं होंगे। क्यों थकित नहीं हो रहे, श्रमित नहीं हो रहे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि अभिषेक आपको हिम्मत, ताकत, बल दे रहा है। और अब मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक बात बोल दूं, आप सभी को उत्साहित करने के लिए, आप सबको उत्साहित करने के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। सन 2024 में जिसके पास अभिषेक होगा वही सरवाइव करेगा बहुत इजीली। जिसके पास अभिषेक नहीं होगा वो टूटता और टूटता ही जाएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सन 2024 के लिए अभिषेक की बहुत जरूरत है, क्योंकि सन 2024 में बहुत से लोग टूटेंगे, बहुत से लोग बनेंगे, बहुत से लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत से लोग निराश होकर छोड़ देंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जिसके पास अभिषेक होगा वो चमकेगा और चमकाएगा, वो चमकेगा और चमकाएगा। उसके चेहरे से रोशनी यानी परमेश्वर पिता का नूर चमकेगा। वो बताएगा दिस इज मैन इज द अनॉइंटेड पर्सन। ये व्यक्ति है जो परमेश्वर पिता का अभिषिक्त है, जिसमें परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा पाया जा रहा है। वो खूबसूरती बताएगी कि परमेश्वर पिता ने अपनी पवित्र उपस्थिति से आपको भर दिया है। मैं भी बाइबल में हूं, अभी बाइबल से दूर नहीं गया। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कह रहा है वचन संहिता 45 में कह रहा तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर पिता ने, तेरे परमेश्वर पिता ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से क्या अभिषिक्त किया है। ओह, क्या ही उम्दा और ब्लेसेड मतलब वो बात होगी, वो दृश्य कितना खूबसूरत होगा जब स्वर्ग का पिता आपके सर पे तेल डाले, जैसे दाऊद के लिए था। और दाऊद ने भजन संहिता में लिखा भी है, कह रहा है क्या, उस अभिषेक उस तेल के समान है जो सर के छोर से चला जा रहा है, कहां? तो वस्त्र की छोर तक। एनॉइंटेड मतलब ये बताना चाह रहा था कि एनॉइंटिंग में डूब जाओ, तुम नहीं, तुम्हारा पूरा देह डूब जाए, तुम्हारे वस्त्र डूब जाए। और जब तुम एनॉइंटिंग में कहीं से भी निकलोगे ना, तुम्हारे वस्त्र इतने सामर्थ्य होंगे कि परमेश्वर पिता का एनॉइंटिंग के द्वारा चंगाई हुई होगी। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह वो एनॉइंटिंग पाए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य थी। और उसके बाद प्रभु के सेवकों को जो चेले रहे हैं, 12 में से पतरस को देख लीजिए और भी चेलों को देख लीजिए, सब एनॉइंटेड हैं। कह रहे हैं उनकी परछाई के लिए लोग वेट करते थे। अब प्रभु के सेवक जाएंगे, अब प्रभु के चेले जाएंगे, तो यहां से क्या होगी? चंगाई होगी, छुटकारे होंगे। आज भी बहुत से सेवक हैं जिनके पास एनॉइंटिंग है, और जानते हैं वो खड़े हो जाते हैं स्टेज पर, वो अपने कोट को फेंक देते हैं। जिनके ऊपर से कोट निकल गया वे चंगे हो गए।
क्या कोट में ताकत है? अरे जितना महंगा पहन लो, जितना सस्ता पहन लो, ब्रांडेड कोट में ताकत नहीं। ताकत तो उस प्रभु यहोवा पिता के नाम में है, उसके नाम में सामर्थ है। और जितने उसके सामने घुटने टेकते हैं, जितने उसके करीब रहते हैं, जितने उससे लिपटे रहते हैं, परमेश्वर पिता उन्हें अपने अभिषेक से भरता है। हालेलुया। मैं आज प्रीच करने के लिए, जानते हैं, कल रात में मैंने भोजन किया है, उसके बाद से अभी तक भोजन नहीं किया। 24 आवर्स की फास्टिंग है आज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभिषेक के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। अभिषेक के लिए परमेश्वर पिता के सामने ठहरना बहुत जरूरी है। अभिषेक के लिए परमेश्वर पिता की सुनना बहुत जरूरी है। और अभिषेक, जानते हैं आपको क्या करेगा? नया बल देगा, नई शक्ति देगा, नए नए कामों को प्रकट करना शुरू करेगा। आपके जीवन से अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट होंगे। बाइबल में आपको ले चलना चाहता हूं। बाइबल में एक बेहतर उदाहरण है। डैनियल की पुस्तक, पहला अध्याय, उसका 3 और 4 पद, 5वां पद, उसमें बताएगा आपको कि कैसा व्यक्ति है ये डैनियल जी। हालेलुया। रबा शबा रबा रबा नमा। डैनियल उसका पहला अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज मैंने प्रीचिंग कुछ और तैयार करी थी लेकिन परमेश्वर पिता ने जैसी अगुवाई करी और उसी के हिसाब से आज हम बात कर रहे हैं। और बताऊं एक बात, डैनियल, अभिषेक एक ऐसी जगह है, अभिषेक एक ऐसा स्थान है, अभिषेक वो एनॉइंटिंग, वो एक ऐसा मात्र साधन है जिससे हम परमेश्वर पिता को प्रतिदिन खुश कर सकते हैं। या हम कहें परमेश्वर पिता की उपस्थिति में पूरे हर टाइम, मतलब 24 के 24 घंटे हम उसकी उपस्थिति में रह के पिता को खुश कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। यहूदा के राजा यहोयाकीम, पहला पद में बता रहा ना, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज के 3रे वर्ष में ये बातें हो रही हैं, है ना। इसने किया क्या कि जाके लोगों को भेजा और कहा, जाओ ले आओ वहां से, प्रभु के लोगों में से बंधुआई में ले आओ, उनका सब सामान लूट ले आओ, जो कुछ प्रभु के भवन में रखा है लूट ले आओ। और परमेश्वर पिता ने इनको अलाउ किया था, जाओ, उन्होंने मेरी बातें सुनना बंद कर दिया है, मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, मेरा आदर नहीं कर रहे हैं, उनके मन कठोर हो चुके हैं, जाओ उनके पास से ले आओ। और जाके क्या किया, इसको ले आया गया। और जब ये ला रहा था तो राजा ने कहा, आज्ञा दी कि जाना वहां पे जो सुंदर हो, नौजवान, खूबसूरत हो, हैंडसम हो और बढ़िया हो दिखने में, बातचीत अच्छी कर लेते हो, पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो, उनको ले आना। मालूम है, मैं एक बात बताऊं, मुझे बड़ा मजा आता है जब ये बात मैं सोच रहा था, परमेश्वर पिता मुझे बता रहे थे, मैं इस बारे में सोच रहा था। बंधुआई में जाने के बाद, बंधुआई में सद्रक, मेशक और अबेदनगो और डैनियल, 4 व्यक्ति परमेश्वर पिता ने वहां से, मतलब दया करी इन लोगों को और इनको बंधुआई से ले आया गया। 4 लोग आए हैं, इजराइल के 4 नौजवान यहां लाए गए बंधुआई में। मजेदार बात बताता हूं आपको, मजेदार बात जो आपके लिए बहुत सीखने की है। बंधुआई में भी क्या लोग तरक्की करते हैं, आशीषित होते हैं, सफल होते हैं? जी हाँ। अगर अभिषेक है, डैनियल बंधुआई में भी आने के बाद तरक्की कर रहा है, राजा के करीब है, राजा उससे बातें करता है। मैं बताऊं आज भी एक बात, अभिषेक है तो स्वप्न में भी खुदा बात करेगा। अभिषेक है तो स्वप्न में भी खुदा बात करेगा और अभिषेक में ही आपको पता चलेगा, स्वप्न में परमेश्वर पिता बता देगा तुम्हें आगे का क्या प्लान करना है। क्योंकि बाइबल कहती है, आमोस की किताब में, वो अपने नबियों पर अपना मर्म प्रकट करता है, बिना उनको बताए कुछ नहीं करता। यदि आप परमेश्वर पिता के नबी हैं, प्रॉफिट हैं, यदि आप परमेश्वर पिता के बेटे या बेटी हैं, परमेश्वर पिता की सुनने वाले हैं, और या साधारण व्यक्ति में कहूं, अगर साधारण शब्दों में आप अभिषिक्त व्यक्ति हैं, यानी आपने एनॉइंटिंग पाई है, यू आर एनॉइंटेड पर्सन। इफ यू आर, अगर आप एनॉइंटेड हैं तो परमेश्वर पिता आप पर जरूर प्रकट करेगा। और मैं एक बात बताऊं, हालेलुया, मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है, हम जो जितनी टीम हम लोग बैठे ना, हम जो एक प्रभु के लोग, प्रभु की एक कलीसिया, प्रभु की कह सकता हूं मैं, ये प्रभु की कलीसिया, हम सब प्रभु के जो लोग हैं, मैं जब भी मिलता हूं हर बार मुझे कोई ना कोई एक कहानी बताते हैं, सब कोई बताते हैं। और मजेदार बात, सबने कहा, भैया परमेश्वर पिता ने मुझसे ये बातें कह रखी थी, परमेश्वर पिता ने मुझसे बात बता रखी थी, परमेश्वर पिता ने मुझसे ये बात कह रखी थी, परमेश्वर पिता ने मुझे बताया था, परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा था प्रार्थना करना, ये चीजें नहीं होंगी। जैसे बेंसन जो के लिए अभी उन्होंने एक दिन बनारस से एक्सीडेंट होने से पहले परमेश्वर पिता ने इनको बता दिया और इन्होंने प्रार्थना की, एक्सीडेंट नहीं हुआ। भाभी के लिए इन्होंने अपने अपने घर में एक दिन क्या किया, इन लोगों ने प्रार्थना की और जो बड़ी समस्या थी, परमेश्वर पिता ने बड़ी मदद करी, उन समस्या को टाल दिया। जो घर में एक बड़ा हादसा होने वाला था, टाल दिया।
भाई संजय के लिए प्रभु ने कितनी बार इनको बताया और भाई ने हमसे शेयर किया। मैं कहा बल्कि यही बात तो मैं कहने जा रहा था। परमेश्वर पिता जानते हैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभिषेक होगा तो परमेश्वर पिता अपना हृदय आपसे प्रकट करेगा, अपना हृदय वो आपको बताएगा उसके मन में क्या चल रहा है। जानते ही अभिषेक की खासियत है। कई बार राहुल को परमेश्वर पिता ने बोला, कई बार गोलू को, कई बार सौरभ को, परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर पिता किसी ना किसी माध्यम से। और सबसे मजेदार बात मुझे आशीषित करती है इस अभिषेक के बारे में एक और बात बताऊं। स्वप्न दर्शन की बात हो रही है। परमेश्वर पिता ने मुझे स्वप्न दिखाया, उसके लिए, क्या नाम है तुम्हारे भाई का यार, अर्जुन के लिए, उस भाई के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया कि मैं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं। वो स्वप्न मुझे आज तक याद है और मुझे अच्छा लगा। उस कठिन समय में परमेश्वर पिता ने स्वप्न में बताया, तू प्रार्थना करेगा उसको लाजर की स्थिति में, यदि वो मर भी जाए, प्रार्थना के द्वारा और तेरे विश्वास के द्वारा वो जी उठेगा। आज हम पूरा परिवार आनंद मनाते हैं, पूरा परिवार आनंद मना रहे हैं और धन्यवादित है प्रभु का कि भाई, उसका भाई और उसकी मां यहां बैठे हुए हैं। जानते हैं क्या बताना चाह रहा हूं। अभिषेक है नए विश्वास को उत्पन्न करेगा। अभिषेक है अपना हृदय यानी स्वर्ग के परमेश्वर पिता का हृदय प्रकट करेगा। अभिषेक ही है जो आपको स्वर्ग के पिता के बहुत करीब ले जाएगा। और अभिषेक है जो आपको पिता के बीच में खड़ा कर दे, कहेंगे, जब आप कहेंगे पिता प्लीज मेरे लिए सुन लो, खुदा सिर्फ आपके लिए सुनेगा। जैसे एक बात बताऊं, उदाहरण के तौर पर जिस बारे में चल रही है, आप बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति में 18-19 अध्याय में कौन है? अब्राहम है। 3 लोग आए हैं, प्रभु यीशु मसीह, 2 स्वर्गदूत क्या करने आए हैं? ठहरने आए हैं और सदोम और अमोरा को, सोचिए उस टाइम अभिषेक है प्रभु के उस सेवक पर, अब्राहम पर। तो परमेश्वर पिता ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या हम इसके, जो हम जा रहे हैं, क्या हम इससे छुपाए रखें? क्या नहीं, आइए बता देते हैं। स्वर्गदूत आइए बता। प्रभु ने अपना हृदय किसके सामने? अब्राहम के। और अब्राहम भी देखिए कितनी मजेदार बात, एनोइंटेड नहीं होता तो he can't stand with before God। वो अगर अभिषिक्त नहीं होता तो परमेश्वर पिता के सामने खड़ा नहीं हो सकता। कहता प्रभु मैं मानता हूं मेरे से गलती हो रही, मैं ढिठाई कर रहा हूं, फिर भी अगर वहां 10 हो, 40 हो, 50 हो, सब कुछ कर रहा है। जानते हैं क्यों? ये अभिषेक है जो आपको आपके लोगों के लिए मजबूर कर देगा कि आप खड़े हो और खुद आपकी सुनेगा। अगर अभिषेक नहीं होगा तो आप कुछ भी कह नहीं पाएंगे, इवन आप किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर पिता की बात छोड़िए, अभिषेक नहीं होता है ना, कई बार लोगों को खड़ा कर दूं गवाही देने में। मेरे साथ भी रहा है। डर होता है, ये नॉर्मल चीज है, लेकिन कुछ लोग जो हैं एक्साइटेड बहुत रहते हैं, अभी मुझे मौका मिला तो बताते हैं, और जैसे मिला कुछ नहीं बता पाते हैं, उनको जानना है। समझ रहे हैं? समझिएगा बात। अभिषेक होगा, आपको ही आओ की आत्मा देगा, आपको बल देगा, आपको शक्ति देगा। मजेदार बात देखिए, कल संडे है, वही वाला गवाही वाला कल गवाही का संडे, पहले से तैयारी हो जा रही है कल की गवाही के लिए। समझ रहे? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अभिषेक है जो आपको हिम्मत देता है कि आप लोगों के सामने खड़े होकर गवाही दे सके, सच में ये भलाई परमेश्वर पिता ने मेरे साथ की है, वरना कौन मनुष्य है जो मेरी रक्षा कर सकता था। सोचिए अब्राहम खड़ा होकर परमेश्वर पिता के सामने क्या कह रहा है? कह रहा हाँ पिता मैं तो ढिठाई कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गई, यदि तू बुरा ना माने, यदि एक बार थम जाए, यदि एक बार सुन ले मेरी बात, तो क्या तू ऐसा कर सकता है? क्या अगर वहां पे सिर्फ 10 ही लोग हों तो क्या तू छोड़ देगा? कहना हाँ तेरे कारण। सोचिए एक कितनी कीमती बात है। परमेश्वर पिता ने क्या कहा? सिर्फ तेरे कारण, यानी तेरे कारण उस देश पर श्राप जो देने जा रहा हूं, उस देश का सत्यानाश करने जा रहा हूं, तेरे कारण नहीं करूंगा। सोचिए अगर परमेश्वर पिता हमारे सुनने लगे और हमारे कारण कोई एक देश बच जाए, क्या बात है, कोई एक शहर बच जाए, क्या बात है। और बताऊं, सच्चाई बताऊं, आज बहुत से शहर बचे हुए हैं क्योंकि वहां पे बहुत से प्रभु के सेवकों को सताया गया है, लेकिन आज भी बचे हुए क्यों? क्योंकि वहां पे आज भी बहुत से सेवक हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वो शहर बचा हुआ है, वरना सदोम और अमोरा से भी बुरी स्थिति होती वहां की। हालेलुया।